तो दोस्तों यार यहाँ पर एक गांव में रामलाल होता है। तो यार ये सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान पर आकर जूते बनाने का काम किया करता था और ये दिन भर अपने काम को किया करता था। लेकिन यार फिर भी उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको एक दिन का खर्च निकालने के लिए पूरा दिन काम करना पड़ता था। और यार दोस्तों एक दिन उसी शहर के एक व्यापारी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया था और लॉस इतना ज्यादा बड़ा था कि एक ही दिन में उसका पूरे पैसे वाइप आउट हो गए थे। और क्योंकि यार जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गया था तो इसी वजह से उसने किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए थे और उन पैसों को लेकर उसने उसी जूते बनाने वाले की दुकान के बाजू एक दुकान ओपन कर ली थी। और यार वो व्यापारी भी सुबह जल्दी उठकर अपनी दुकान पर आ जाया करता था और वहाँ पर अपना काम किया करता था। और यार वो दिन भर काम करके शाम को अपनी दुकान बंद कर देता था। अब यार क्योंकि वो एक बड़ा व्यापारी था इसीलिए उसे ये सारे आइडियाज मालूम थे कि अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, जिसको कि अप्लाई करने के बाद उस व्यापारी की दुकान में कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइन लग गई थी। और यार जैसे ही उस व्यापारी का काम बढ़ गया था तो उसने अपने साथ एक और आदमी को काम पर रख लिया था। अब वो व्यापारी सिर्फ यहाँ पर सेल्स का काम देखा करता था और दूसरा आदमी उसका काम किया करता था, जिससे कि उसके जूते भी रेडी हो रहे थे। और यार ऐसे ही करते करते उस व्यापारी ने कई सारे लोगों को अपने नीचे काम पर रख लिया था और अब वो सिर्फ कैश काउंटर पर बैठकर कैश गिना करता था और बाकी का सारा काम उसके लोग देखने लगे थे। और यार उस व्यापारी का बढ़ता हुआ काम देखकर और अलग अलग लोगों से उसकी तारीफ सुनकर उसे बड़ी बड़ी डील्स मिलने लगी थी। और यार फिर वो एक दिन उस पोजीशन पर पहुंच ही गया जिस पोजीशन पर वो पहले हुआ करता था। और यार ये चीजें होते हुए रामलाल बड़े दिनों से देख रहा था और वो इस सोच में पड़ गया था कि यार इसने मुझसे कितना लेट इस काम को स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी आज कितनी ज्यादा ऊपर की पोजीशन पर पहुंच गया है। तो इसे ऐसा क्या आता है जो कि मुझे नहीं आता। और मैं एक काम करता हूँ कि मैं उसी से जाकर ये पूछ लेता हूँ। तो वो व्यापारी के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि यार देखो, जब तुमने दुकान शुरू करी थी तब तो तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब दिखाई दे रहे थे और फिर तुमने ऐसा क्या जादू और टेक्निक्स लगाए जिससे कि तुम इतने ज्यादा अमीर बन गए। और यार फिर व्यापारी यहाँ पर रामलाल को बताता है कि भाई यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे बिजनेस के कुछ ऐसे रूल्स पता थे जिसको कि यूज करके मैं इस पोजीशन पर पहुंच गया हूँ। और अगर ये रूल्स तुमको पता होते तो मैं इस बात की तुमको गारंटी देता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे निकल गए होते। अब यार देखो यार दोस्तों, हम में से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा, और अगर हमारी किस्मत में अमीरी लिखी है तो हम अमीर जरूर से बन जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत में अगर गरीबी लिखी है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले गरीबी रह जाएंगे। लेकिन यार दोस्तों इसमें हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी चीज को हासिल करने के लिए हमारे पूरे एफर्ट्स लगाते हैं तो हम हमारी किस्मत को खुद ही लिख सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। बस यार इसके पीछे हमको चीजें कैसे काम करती है इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए, फिर चाहे वो पैसों से जुड़े हो या फिर लाइफ से जुड़े हो। और यार अगर आपको पैसों से जुड़े रूल जानने हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है, जिससे कि आप अच्छी खासी वेल्थ भी बना सकते हो। यहाँ पर रूल नंबर 1 आ जाता है, यू मस्ट फाइट फॉर अ बेटर मनी माइंडसेट। और यहाँ पर व्यापारी रामलाल को क्वेश्चन करते हुए एक चीज पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर गौर किया है कि इस शहर में ज्यादातर लोग गरीब है, पर क्या कभी तुमने ये सोचा है कि इस शहर में इतने ज्यादा लोग आखिर गरीब क्यों है। और इस चीज के पीछे सबसे बड़ी और मेन वजह है उनकी सोच। और ये हमेशा यही सोचते हैं कि पैसों की कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी तुम कमाओगे उतना तुम खर्च कर डालोगे, तो फिर फालतू में इतना पैसा बनाने की क्यों कोशिश करना। और यार ये पुरानी फिल्म्स और पिक्चर देखकर इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो गए हैं कि इन्हें यही लगता है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है असल में वही अमीर होता है। मतलब यार इनडायरेक्टली ज्यादा पैसों को ही हर मुसीबत की जड़ मानते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा बड़ी चीज जिसकी वजह से हमेशा गरीबी रहते हैं, और ये लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जितने पैसे दिए हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। और फिर वो व्यापारी रामलाल को अपना ही एग्जाम्पल देता है और इससे वो कहता है कि देखो, कुछ दिन पहले मैं भी कितना ज्यादा गरीब हो गया था, और उस टाइम पर अगर मैं भी इन लोगों जैसा सोचता और अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता और कोई चेंज नहीं करता तो मैं भी आज के टाइम में वही गरीब पड़ा रहता। बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और मैंने गरीबी वाले माइंडसेट को हटाकर मनी माइंडसेट को फॉलो किया था। और ये अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचना कि तुम्हें पैसों की वजह से दिक्कत होंगी। और यार पैसे तो सिर्फ एक टूल है जो कि तुम्हें हर चीज पाने में मदद कर सकता है, जिससे कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हो और अपनी सपनों वाली लाइफ भी तुम इससे जी सकते हो। क्योंकि हमको किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर घूमने पर और कोई भी चीज खाने की और कोई भी चीज पहनने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए अगर तुम्हें भी मेरे जैसा बनना है तो इस पुअर माइंडसेट को हटाकर मनी माइंडसेट को फॉलो करना होगा। और जब तुम पैसों को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे सामने ऐसी कई सारी चीजें आएंगी जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगी। और यहाँ पर सेकंड रूल आ जाता है जो कि है रिफ्रेम द लॉजिक ऑफ स्पेंडिंग लेस। और व्यापारी यहाँ पर रामलाल से कहता है कि मैंने ऐसा कई सारे लोगों से सुना है कि अगर तुम्हें ज्यादा पैसे बनाने हैं तो तुम्हें ज्यादा सेविंग करनी होगी। और ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ।
और जब भी लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनको और पैसों की जरूरत है और उनको पैसे सेव करनी चाहिए, तो वो अपने खर्चों को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ऐसा करके हम ज्यादा पैसे बना सकते हैं। लेकिन यार दोस्तों, तुम अपने खर्चों में कंट्रोल करके अपने पैसों को बचा जरूर सकते हो, लेकिन उसे तुम बढ़ा नहीं सकते। और भले ही तुम अपने खर्चों को कितना ही कम क्यों न कर लो, तुम्हारी कमाई तो उतनी ही रहेगी। और यार अगर आपको अमीर बनना है तो आपको यहाँ पर अपने खर्चों को कम करने के बजाय अपने काम को बढ़ाना होगा, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाएंगी और तुम्हारे पास जब एक से ज्यादा अर्निंग सोर्सेज होंगे तो तुम्हें कोई दूसरा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हमारा तीसरा रूल आ जाता है, द मोर वैल्यू यू प्रोवाइड द मोर मनी यू विल मेक। अब यहाँ पर वो व्यापारी रामलाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी दुकान पर इतनी देर रात तक क्यों काम करते हो? और वो कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे बना सकता हूँ। और वो व्यापारी रामलाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पर कुछ ध्यान दे रहे हो? और यहाँ पर रामलाल उसे कहता है, शायद नहीं, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ध्यान इसमें ही होता है कि मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा जूते बना सकूं। और व्यापारी यहाँ पर रामलाल को यही बताता है कि देखो, तुम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो कि तुम यहाँ पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जूते बनाने की कोशिश कर रहे हो और कस्टमर को बिल्कुल भी सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और तुम इस बात को भूल जाते हो कि तुम लोगों को जितनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे तुमको उतने ही ज्यादा पे किया जाएगा। और यार मैंने भी ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो कि सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते हैं कि उन्हें क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है, पर यार वो ये बात भूल जाते हैं कि उनका इस तरीके से काम करना उनके प्रोडक्ट की वैल्यू को गिरा देता है। और यार हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर तुम दिहाड़ी मजदूरों जैसी सोच रख के मेहनत करोगे तो तुम कभी भी राजमिस्त्री नहीं बन पाओगे। और यार अगर हम इसे एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी में रवि और विजय काम किया करते हैं। तो यहाँ पर रवि उस कंपनी में 15,000 रुपये कमा रहा होता है, तो वहीं पर विजय उस कंपनी में 1 लाख रुपये बना रहा होता है। अब क्योंकि यार दोस्तों विजय के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और कई सारी स्किल्स उसने गेन कर रखे हैं, इसीलिए उसको इतनी ज्यादा सैलरी दी जा रही है। और जबकि यहाँ पर रवि के पास बहुत ही ज्यादा बेसिक स्किल्स है, वो काम तो पूरा दिन करता है लेकिन वो उस कंपनी को वैल्यू कम प्रोवाइड कर रहा है। तो यार तीसरा रूल हमें यही बताता है कि तुमको तुम्हारे काम के अंदर वैल्यू लानी होगी जिससे कि तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सको। और तुमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे पास बार बार आने के लिए उतावला हो जाए और वो तुमको छोड़कर किसी और के पास जा ही ना सके। और जितनी ज्यादा वैल्यू तुम लोगों को प्रोवाइड करोगे वो तुम्हें उतने ही ज्यादा फेमस और अमीर बना देंगे। रूल नंबर 4, डोंट स्पेंड मनी विच इज नॉट इन योर पॉकेट। दोस्तों यार अक्सर दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के लोग बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं और वो कभी भी अपने पैसों को खर्च नहीं किया करते और खर्च भी करते हैं तो वो खर्च करने के बाद बहुत ही ज्यादा अफसोस किया करते हैं कि यार मैंने इतने ज्यादा पैसे दिन में खर्च कर दिए हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिंदास अपने पैसों को खर्च कर देते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि इसका आने वाले दिनों पर क्या फर्क पड़ेगा और सिर्फ आज में एंजॉय करने का देखते हैं और कल की कोई भी चिंता नहीं करते हैं। और अपनी जिंदगी सुकून से जीने के लिए दूसरों से उधार भी लेना कम नहीं समझते और इससे उनके ऊपर कर्ज का लोड कितना ही ज्यादा क्यों ना बढ़ गया हो वो बिल्कुल भी लोन लेने से नहीं कतराते। अब देखिए यार दोस्तों, जिंदगी कंफर्टेबल होकर जीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम अगर दूसरों से लोन लेकर अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बना रहे हो तो ये बिल्कुल भी ज्यादा गलत चीज है और इसमें तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक दिन ऐसा आ जाएगा जिससे तुम लोन के नीचे पूरी तरीके से दब जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसीलिए अगर तुमको कभी भी शौक पूरे करने हैं तो बिल्कुल भी खुद की कमाई पर करो और दूसरों से उधार मत लो। रूल नंबर 5, नॉट ऑल डेब्ट्स आर बैड। अब यहाँ पर व्यापारी रामलाल को कहता है, देखो अब कर्ज की बात जैसे चली रही है तो मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो हर टाइप का कर्ज लेना बुरा नहीं होता और कर्ज लेना हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, बट इसमें ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है कि तुम आखिर कर्ज किस लिए ले रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे पास अगर 2 व्हीलर है और तुम अगर 4 व्हीलर लेने के लिए कर्ज ले रहे हो तो तुमने ये चीज को समझ लेना है कि तुम गलत चीज के लिए कर्ज ले रहे हो, क्योंकि तुम अगेन कर्ज को लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर तुम उसी 4 व्हीलर को खुद चलाने की बजाय उसे ओला या फिर उबर पर किसी से इस्तेमाल करवाते हो तो ये तुम्हारे लिए एक और इनकम सोर्स बन जाएगा। और इसलिए यार हमारा 5वां रूल ये है कि अगर तुम कर्ज किसी से लेना ही चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज के लिए कर्ज लो जिसका कि आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो और जो कि तुमको और भी ज्यादा पैसा बनाने में मदद कर सकती है। रूल नंबर 6, नो योर एम्प्लॉयज एक्चुअल वर्थ। अब यहाँ पर व्यापारी रामलाल से पूछता है कि एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपनी दुकान पर किसी को काम पर लगाया है और अगर तुमने लगाया था तो कितनी देर तक काम किया करता था? हाँ मैंने एक बार लगाया था, रामलाल उसे कहता है, और वो 10 घंटे काम किया करता था और उसने ज्यादा टाइम तक मेरे साथ काम नहीं किया और वो खुद ही छोड़
छोड़कर चला गया था। और फिर व्यापारी रामलाल को पूछता है कि तुम उससे सैलरी कितनी दिया करते थे, और यहाँ पर रामलाल उसे बताता है कि 50 रुपये दिन की मैं उसे दिया करता था। और फिर व्यापारी रामलाल को कहता है कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास आकर जितना टाइम काम किया करता है तुम्हें उतने ही उससे पैसे देने चाहिए, और जब दूसरे इंसान को ये लगेगा कि तुम उसके टाइम को बराबर से वैल्यू कर रहे हो और उससे बराबर की तनख्वाह दे रहे हो तो वो तुम्हारे पास 10 घंटे क्या बल्कि 12 और 14 घंटे भी काम कर सकता है। बट हाँ, इसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम जरूरत से ज्यादा ही सैलरी सामने वाले को दे दो, और जिस भी काम के लिए तुम दूसरे पर्सन को हायर कर रहे हो पहले 10-5 दिन तुम खुद उस काम को करके देखो, या अगर तुमको वो काम नहीं आता तो तुम उस काम की वैल्यू को मार्केट से भी पता कर सकते हो, और बिल्कुल उसी बेसिस पर तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुमको उसके कितने पैसे देने चाहिए। और मेरे पास आज के टाइम पर इसीलिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि वो जितनी भी मेहनत करते हैं उसका उनको पूरा फल मिलता है। और ये सभी रूल्स जानने के बाद रामलाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने लगता है। तो दोस्तों यार, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और यार, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और इस वीडियो को आपके दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।